मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। मित्रों, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप ही इसका मूल कारण है। इसलिए आपसे निवेदन कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और शेयर ज़रूर करें। पुण्य ज़रूर कमाएं। आपका एक शेयर बड़ा काम करेगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आएगा और दूसरे के जीवन से नेगेटिविटी को मिटाएगा, दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करेगा। इसलिए शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल यही कहता है। तो अब चलते हैं विशेष सेगमेंट पर, समस्या और समाधान, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, या हम यूँ कहें कारण और निवारण। सफ़ेद बाल आम बात है, एज बढ़ती है, बाल भी सफ़ेद होते हैं। असमय सफ़ेद बाल आ जाएं तो, जवानी में सफ़ेद बाल आ जाएं तो, आदमी बिल्कुल यंग हो, लड़कियां बिल्कुल यंग हो, है ना, लेकिन बाल सफ़ेद, ये सामान्य नहीं है, असामान्य है, और इसके पीछे ज्योतिष इन्वॉल्व है। ये पूरा बताएंगे। हमारा जो विषय है आज, समस्या और समाधान में, असमय सफ़ेद बाल होने का कारण और इससे बचने का उपाय क्या है, ये बताएंगे आप। देखिए, उम्र से पहले बालों का सफ़ेद होने के कई कारण हैं, है ना। इसका कारण असंतुलित भोजन भी है, खान पान है। आजकल जंक फूड बहुत हो गया है ना। लोग पाव भाजी खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। जो पौष्टिक भोजन होता है वो खाते ही नहीं है। वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें, और अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो मेलेनिन नाम का एक खास तत्व होता है जिसको बोलते हैं हम पिगमेंट, है ना। तो मेलेनिन पिगमेंट जो होता है वो बालों में अगर कम हो जाए या उसकी कमी हो जाए तो उसके कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन बात करेंगे ज्योतिषीय दृष्टि से कि भाई ये मेलेनिन आखिर कम क्यों होता है। देखिए, मैंने आज तक कभी अपने बालों को कलर नहीं किया है, आज तक, है ना। और ईश्वर की दया है, हालांकि चश्मा लग गया है अब, लेकिन बाल अभी तक ठीक ठाक हैं, हुए हैं सफ़ेद, लेकिन एज के अकॉर्डिंगली इतने बिल्कुल भी नहीं है, दिखने योग्य नहीं है कि हाँ अगर आप अंदर से हाथ लगाएंगे तो ज़रूर संभावना है कि 2, 4, 5, 10, 20, 100 भी मिल जाए। लेकिन मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं, 16, 17, 18 साल के, बाल पूरे सफ़ेद, लगभग 50% वाइट, मतलब जवानी में बुढ़ापे का एहसास हो रहा है ना। क्या कारण है इसके पीछे? ज्योतिष का कारण है, ग्रहों का हेर फेर है। और अगर हम देखें तो कुंडली में ग्रहों की कमज़ोर स्थिति भी समय से पहले बालों को सफ़ेद कर देती है। इसी बारे में बात करेंगे आज हम, और निवारण भी बताएंगे आपको। देखिए, शुक्र जो है ना, उसको सौंदर्य का, ब्यूटी का, कामुकता का, प्रेम का, रोमांस का, यौवन का कारक माना गया है। और कुंडली में शुक्र की कमज़ोर स्थिति, शुक्र का नीच हो जाना, निश्चित रूप से बालों में सफ़ेदी समय से पहले ले आता है। कमज़ोर शुक्र वाले लोग अपनी देखरेख अच्छी तरह नहीं कर पाते, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। अगर शुक्र किसी का ख़राब है तो ये देख लीजिएगा कि ना तो उसका खान पान अच्छा होगा, ना उसकी केयर अच्छी होगी, असमय खाएगा, केयर नहीं करेगा, ऊट पटांग खाएगा, और उसकी सेक्सुअल हैबिट्स भी ऊट पटांग होंगी। जब शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ युति कर ले, देखिए शुक्र नीच किस में होता है? कन्या राशि में होता है ना। तो अगर कन्या राशि का शुक्र है तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम है। आप ऐसे लोगों के बाल ज़्यादातर सफ़ेद देखेंगे जिनका जन्म जो है सितंबर में, अगस्त, सितंबर
अक्टूबर में ज़्यादा तरीके से देखा जाता है ना। और दूसरी बात, जिनका शुक्र वृश्चिक में होता है उनके भी बाल सफ़ेद होते हैं। उनका जन्म जो होता है वृश्चिक में, ध्यान रखिएगा इस बात का, उनका जन्म जो होता है वो नवंबर के इधर उधर होता है। शुक्र पे बहुत कुछ निर्भर करता है, ठीक है। तो और या फिर आप एरीज जितने वाले होते हैं, अप्रैल मई के इधर उधर जो पैदा होते हैं लोग, मई 15 से पहले, है ना, और 14 मार्च से लेकर 14 मई के बीच में जो लोग पैदा होते हैं, और मई को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, लगभग मई का महीना पूरा अंदाज़न, उनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। लेकिन 15 मई तक तो होते ही होते हैं, 15 मार्च से 15 मई, ये बड़ा स्पेसिफिक समय रहता है। जब शुक्र किसी पाप ग्रह से युति कर ले, यानी कि उसके साथ में बैठ जाए, यानी शुक्र उस पाप ग्रह के साथ बैठे, पाप ग्रह कौन से, शनि, मंगल, राहु, केतु, इनके साथ में अगर बैठ जाए, किसी भी राशि में बैठ जाए, तो शुक्र कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। कुंडली में शुक्र ग्रह पर शनि, मंगल, राहु या केतु आदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होती है, शुभ प्रभावों में कमी आती है, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। शुक्र जब अस्त हो जाए, सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाए, तो भी व्यक्ति के बाल बहुत सफ़ेद होते हैं। शुक्र ग्रह कुंडली के 6, 8वें और 12वें भाव में विराजमान हो तो भी व्यक्ति के बालों का रंग बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाता है। कुंडली में सूर्य भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या आप जानते हैं, बालों का प्रतिनिधित्व सूर्य ही करता है। कुंडली में सूर्य के कमज़ोर होने से भी लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं। कुंडली में सूर्य को तेज का कारक मानते हैं तथा सूर्य ही बालों का कारक भी है। कुंडली में सूर्य का कमज़ोर पड़ना, यानी कि नीच राशि में आ जाना, सूर्य तुला में नीच होते हैं, और जितने भी लिबरेंस होते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन अपवाद फिर भी ज़रूर हैं, ठीक है ना। तो जितने भी लिबरेंस हैं उनके भी बाल थोड़े जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तुला में आ जाना। और इसके अलावा देखिए, एक बात को ध्यान रखिएगा, कुंभ राशि का जो होता है सूर्य, उसमें भी बालों के सफ़ेद होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। साइमल्टेनियसली वृष राशि का सूर्य भी, जितने भी टॉरेंस होंगे उनके भी बाल आप देखिएगा सफ़ेद आपको ज़्यादा मिलेंगे। कुंडली में अगर सूर्य कुछ पाप ग्रह से युति कर ले, जैसे शनि से युति कर ले, राहु से युति कर ले, तो भी जो है ना वो ज़रूर बाल सफ़ेद ज़रूर होते हैं। इसके साथ साथ अगर कुंडली में एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, अमेजिंग बात बताता हूँ, जिसका गुरु अच्छा है, फिर से देखिएगा, थोड़ी सी ये विशेष वाली बात है, जिसका गुरु अच्छा है उसके बाल सफ़ेद होंगे। आप बोलेंगे पंडित जी ये क्या कह रहे हैं, गुरु जिसका अच्छा होता है उसके बाल सफ़ेद होते हैं। कर्क राशि का गुरु अगर किसी का है तो उसके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होंगे। अगर किसी का गुरु बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, मीन राशि में है ना, या धनु राशि में है, मूल त्रिकोण में है, या सिंह राशि में है, मूल त्रिकोण में है, बाल सफ़ेद होंगे। जब गुरु अच्छा होता है तो शुक्र गंदा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर गुरु अच्छा है तो शुक्र डाउन होगा, शुक्र अच्छा है तो गुरु ऊपर हो जाएगा। तो बैलेंस करके चलना पड़ता है गुरु और शुक्र को। और अगर गुरु नीच है कुंडली में, उसको अच्छा किया जा सकता है, वो देर से, बुढ़ापा उनका देर से आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमेशा दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति के बीच का रेशो प्रोपोर्शन है। बृहस्पति की मजबूत स्थिति, जैसे मैंने कहा आपसे, वो अध्यात्म ज्ञान की तरफ व्यक्ति को ले जाती है। और ऐसे लोग अक्सर अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखते, बाल कहाँ जा रहे हैं, ऑयलिंग हो रही है नहीं हो रही है, अच्छा खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, वो वाली स्थिति होती है। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो बाल सफ़ेद होते हैं। चंद्रमा को शीतलता का कारक माना जाता है। चंद्रमा अगर सूर्य, राहु, मंगल के साथ युति कर जाए या नीच हो जाए, नीच होता है वृश्चिक राशि में, तो बाल सफ़ेद बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। और इसकी शीतलता में भी कमी आ जाती है। जब आदमी में मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा होती है तो भी उसके बाल सफ़ेद होते हैं। चंद्रमा के दूषित होने के कारण भी व्यक्ति को डैंड्रफ होता है, जिसकी वजह से स्कल में प्रॉब्लम्स आती हैं और जल्दी बाल गिरते हैं और ऐसे में बाल सफ़ेद भी होने लगते हैं। अब आप बोलेंगे पंडित जी इतनी सारी आपने बातें बता दी, निवारण तो बताइए। तो निवारण के लिए तैयार रहिए बंधुओं। देखिए, सबसे पहला निवारण, अपनी दिनचर्या ठीक कीजिए
और उसे ठीक करने के लिए सुबह जल्दी नहा लीजिए, जल्दी सोइए, जल्दी खाइए और सब फिट कर लीजिए दिनचर्या। और सुबह नहाने के बाद में सूर्य को नमस्कार कीजिए। कितने बजे? सुबह 8 बजे से पहले पहले। हर पूर्णिमा की रात, ये निवारण नंबर 2 है, हर पूर्णिमा की रात चांदी के ग्लास में, कटोरी में, कोई आपके पास अगर भगोना हो तो भगोनी में पानी, पीने वाला पानी जो है वो खुली छत पर चांदनी में रात भर रख दें और सुबह जल्दी उठकर सनराइज से पहले पहले उसको पी जाएं। इससे चंद्रमा का तत्व जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हर शुक्रवार खीर पकाएं, चावल की या मखाने की या साबूदाना की, जिसकी भी आप बनाना चाहते हैं, खीर पकाएं और शिवलिंग पर चढ़ा के उसे प्रसाद रूप में खाएं। पर शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं इसे, इससे शुक्र अच्छा हो जाएगा। अब विशेष उपाय बता रहा हूं आपको। भगवान कृष्ण की पूजा करें, क्योंकि कृष्ण को क्या कहा गया है? केशव, केश। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और उन पर जटामांसी चढ़ाएं। जटामांसी एक तरीके की औषधि है, बड़े आसानी से मिल जाता है और देवी कृत्य कार्यों में इसका बड़ा आसानी से इस्तेमाल होता है। भगवान श्री कृष्ण पर जटामांसी चढ़ाएं और चढ़ी हुई जो जटामांसी है उसको नारियल तेल में मिला लें, मैरिनेट होने दें उसको, और उसको थोड़ा थोड़ा सा 1-1, 2-2 ड्रॉप करके उसका इस्तेमाल करें जहाँ जहाँ से बाल आपके जा रहे हैं, या ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संभवतः हफ्ते में 1 ही बार इस्तेमाल करें, शुक्रवार के दिन। और इस पूरे प्रयोग में जब आप बालों में तेल लगा रहे हों या श्री कृष्ण पर जटामांसी चढ़ा रहे हों, उस समय पर एक मंत्र का ज़रूर जाप करें, ओम केशवाय नमः। आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, ये जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं ये एटलीस्ट सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। जितना नुकसान हो गया है वो तो हो गया है, वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन आगे सफ़ेद होना की जो स्पीड है वो स्पीड कम हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर। और जाने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप ही इसका मूल कारण है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाए। शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं और दूसरे के जीवन को थोड़ा सा उज्जवल ज़रूर बनाएं। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का भविष्य अच्छा होगा, सुखद होगा, सुंदर होगा। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।